तो थंबनेल देख करके तुम लोग समझ गए कि आज मैं किस यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। यस, आज मैं रुंगटा इंटरनेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी यानी कि आरआईएसयू के बारे में डीप एंड डाइव रिव्यू वीडियो करने वाला हूँ। ये वीडियो देखने के बाद इस टॉपिक पे कोई और वीडियो तुम्हें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना ही टाइम वेस्ट किए ऑफ वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इसके ओवरव्यू से बात करें। तो बात करें कि स्टार्ट कब से हुआ था, तो 1999 से एज कॉलेज चल रहा है और यूनिवर्सिटी ये हो चुकी है 2025 से। अगर बात करें ओनरशिप का, तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। कैंपस की इसकी बात करूं तो 80 प्लस एकर्स का इनका कैंपस है। लोकेशन की बात करूं तो रुंगटा एजुकेशनल कैंपस भिलाई छत्तीसगढ़ में इसका कैंपस आता है। इंस्टीट्यूट टाइप की बात करूं तो एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी और एफिलिएशन की बात करूं तो इसको यूजीसी, एआईसीटीई, पीसीआई, एनसीटीई, नैक और एनबीए मिला हुआ है। यस, अगर बात करें ऑफिशियल वेबसाइट का तो roongta.ac.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अपने आप को स्किल बेस्ड लर्निंग पे फोकस करते हैं। यहाँ पे फोकस सिर्फ थ्योरी पे नहीं होता, यहाँ पे इंडस्ट्री एक्सपोजर दिया जाता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाता है, साथ साथ रियल वर्ल्ड स्किल पे काम किया जाता है। और अब बात करते हैं कनेक्टिविटी का कि यहाँ पे आप कैसे पहुंचोगे। तो दुर्ग बस स्टैंड से अगर मैं बात करूँ या भिलाई बस स्टैंड से, तो 6 से लेकर के 8 किलोमीटर की दूरी पे कैंपस है। वहीं पे 7 से 8 किलोमीटर की दूरी है भिलाई नगर रेलवे स्टेशन से और 10 से 12 किलोमीटर की दूरी है दुर्ग जंक्शन से। वहीं पे ये 45 से 50 किलोमीटर की दूरी है विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रायपुर से। यानी कि यहाँ पे बहुत ही इजीली तुम पहुंच जाओगे। अगर दुर्ग बस स्टैंड पहुंच गए तो वहां से तुम इजीली यहाँ पे पहुंच जाओगे। और अब बात करते हैं रैंकिंग की। पहले इंजीनियरिंग की रैंकिंग की बात करते हैं, फिर एमबीए की करेंगे। तो इंजीनियरिंग में बात करूं तो इंडिया टुडे ने इसको 25th पोजीशन पे रखा हुआ है। आउटलुक की बात करूं तो 18 रैंक पे रखा, ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूं। वहीं पे अगर मैं बात करूं कंपटीशन सक्सेस का तो इसने 23rd रैंक पे रखा है। दी वीक की बात करूं तो 26 रैंक पे है और वहीं पे डेटा क्वेस्ट की बात करूं तो 30th रैंक पे है। यानी कि इंजीनियरिंग में हिंदुस्तान में टॉप 50 इंस्टीट्यूट में इसका नाम आता है। वहीं पे अगर एमबीए की मैं बात करूं तो 49 पे इसको रखा गया है बिजनेस टुडे के द्वारा। तो यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जो यूनिवर्सिटी है ना, वो हिंदुस्तान के टॉप 50 यूनिवर्सिटी की लिस्ट में आता है। और अगर कुछ फैक्ट्स की यहाँ पे मैं बात करूं तो रुंगटा यूनिवर्सिटी के 8 स्टूडेंट को 17 लाख पर एनम का पैकेज मिला फिनिस्त्रा की तरफ से। और वहीं पे इसको पहले ही साल इकोनॉमिक्स टाइम्स और आईबीएम की तरफ से अवार्ड मिल चुका है। आनंद कुमार जो सुपर 30 के फाउंडर है, वो यहाँ के स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं। यानी कि रुंगटा यूनिवर्सिटी को तुम फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में रख सकते हो। और इन लोगों का 27 ईयर्स का प्रूवन रिकॉर्ड है एजुकेशन सेक्टर में काम करने का। और ये सेंट्रल इंडिया का यंगेस्ट यूनिवर्सिटी है जिसके नैक मिला हुआ है, एनबीए है और एनआरएफ की रैंकिंग है। यानी कि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, ब्रांड अभी नेशनली ग्रो कर रहा है। और अब बात करते हैं आरआईएसयू के कोर्सेज के बारे में। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग का कोर्स चलाया जाता है, मैनेजमेंट का, फार्मेसी का, लाइफ साइंस का, लॉ का, एजुकेशन का, फिल्म एंड मीडिया का, ह्यूमैनिटीज का, रिसर्च का और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड स्किल्स के कोर्स यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। आरआईयू के पास माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट्स एम्बेसडर की एक डायनामिक टीम है जो माइक्रोसॉफ्ट की ग्लोबल स्टूडेंट्स कम्युनिटी के अंदर एक्टिवली इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करती है। आरआईयू के स्टूडेंट सयन कर्माकर ने छत्तीसगढ़ से पहला गोल्ड लेवल स्टूडेंट एम्बेसडर बनकर और पूरे इंडिया के केवल 10 एम्बेसडर्स में से एक होकर इंस्टीट्यूट को प्राउड किया है। सयन के अलावा हमारे कॉलेज से अभी तक 6 और माइक्रोसॉफ्ट बीटा एम्बेसडर भी हैं। वहीं रुंगटा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की कृति प्रिया ने न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज्ड एआई इम्पैक्ट समिट को अटेंड किया, जहां उन्हें गूगल द्वारा इन्वाइट किए गए 6 स्टूडेंट एम्बेसडर में एक होने का मौका मिला है। और भी बहुत सारे बच्चे यूनिवर्सिटी के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये एक्चुअली में किसी यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी को प्रूव करते हैं। अब बात करते हैं आरआईएसयू का सीट मैट्रिक्स क्या कुछ रहने वाला है। तो अगर मैं बात करूं टोटल बीटेक ब्रांचेस का, 11 बीटेक ब्रांचेस एज ऑफ नाउ यहाँ पे रन करे जाते हैं। टोटल बीटेक इनटेक की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 1200 यहाँ पे इनटेक तुमको देखने को मिलता है। और यहाँ पे 2 स्कूल्स हैं इंजीनियरिंग के, एक है स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और दूसरा है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। दोनों को आगे मैं और क्लियर कर देता हूँ कि सीट मैट्रिक्स क्या कुछ जा रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ना स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का। यहाँ पे अगर मैं ब्रांच की बात करूंगा, यहाँ पे ज्वाइंट डिग्री एसोसिएशन प्रोग्राम चलाया जाता है। उसके बाद बात करूंगा, साथ ही बात करूंगा कि लेटरल एंट्री में वो प्रोग्राम अवेलेबल है या नहीं, यानी कि आपके ग्रेजुएशन के बेसिस पे अवेलेबल है या नहीं। और साथ ही साथ बात करेंगे कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के बेसिस पे अवेलेबल है नहीं। तो अगर बात करूं सबसे पहले कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का, तो ये ज्वाइंट डिग्री एसोसिएशन की बात करूं तो गूगल एसोसिएशन में चलाया जाता है और यहाँ पर लेटरल एंट्री देखने को मिलता है। यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम मैं बताने वाला हूँ ना, सभी के सभी में तुमको ना लेटरल एंट्री अवेलेबल है।
अब बात करते हैं सीएससी विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो गूगल एसोसिएशन में चलाया जाता है। वहीं पे सीएससी एआईएमएल की बात करूं तो गूगल एसोसिएशन में चलाया जाता है। सीएससी विद डेटा साइंस की बात करूं तो ये भी तुम्हें गूगल एसोसिएशन में चलाया जाता है। वहीं पे सीएससी विद साइबर सिक्योरिटी की बात करूं तो ईसी काउंसिल का एसोसिएशन इनके साथ। वहीं पे सीएससी विद एआईएमएल की बात करूं तो आईबीएम एसोसिएशन में चलाया जाता है। वहीं पे सीएससी एआईएमएल एंड एजेंटिक एआई की मैं बात करूं या जेनेटिक एआई की, तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ एसोसिएशन में प्रोग्राम यहाँ पे चलाया जाता है और इस सभी प्रोग्राम्स में यहाँ पे लेटरल एंट्री अवेलेबल है। अब बात करते हैं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का, तो अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो यस लेटरल एंट्री अवेलेबल है और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है कि तुम ये प्रोग्राम कर सकते हो। वहीं पे बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का, तो लेटरल एंट्री अवेलेबल है, लेकिन वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए यहाँ पे ये कोर्स अवेलेबल नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो यस लेटरल एंट्री में भी अवेलेबल है और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी अवेलेबल है। मैकेनिकल की बात करूँ तो लेटरल और वर्किंग प्रोफेशनल्स दोनों के लिए प्रोग्राम जो है अवेलेबल है। वहीं पे माइनिंग इंजीनियरिंग की बात करूँ तो यहाँ पे भी लेटरल को एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे बीटेक की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ जारी। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो क्लास 12 साइंस से होना तुम्हारा मस्ट है। कंपलसरी सब्जेक्ट की बात करो तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स तुम्हारा कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा एक और सब्जेक्ट तुम्हारा होना चाहिए, वो चाहे तो केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, या कोई टेक्निकल वोकेशनल कोर्स तुमने किया है तो वो भी यहाँ पे हो सकता है। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूं तो ये डिपेंड करता है कि तुम कौन से एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन ले रहे हो। और अब बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस का। तो एंट्रेंस एग्जाम की बात करो तो यहाँ पे सीजीपीटी के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन दिया जाता है, जेडब्ल्यू मेन के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन दिया जाता है, आरईएसटी जो इनका अपना इन हाउस एंट्रेंस एग्जाम है उसके स्कोर के बेसिस पे एडमिशन दिया जाता है। काउंसलिंग की बात करूं तो स्टेट गवर्नमेंट का जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है उसके थ्रू यहाँ पे एडमिशन दिया जाता है। साथ ही साथ आरआईएसयू इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग होता है उसके थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन दिया जाता है। एलिजिबिलिटी की बात करूं तो मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए तुम्हारे फिजिक्स, मैथ और एक जो तुम्हारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें। वहीं पे तुम रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो तुम्हारा मिनिमम 40% मार्क्स है, तब पर भी तुम एलिजिबल हो। मैनेजमेंट कोटा की बात करूं तो यस यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा सीट्स भी तुमको देखने को मिलता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं बीटेक लेटरल एंट्री में एडमिशन का, तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होल्डर हो तो यहाँ पे तुम एडमिशन मिल सकता है। साथ ही साथ अगर तुमने बीएससी किया हुआ है तब भी तुम एलिजिबल हो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। और अब बात करते हैं यहाँ पे फी स्ट्रक्चर क्या हो जा रहा है। तो फिर अगेन मैं दोनों स्कूल वाइज करूंगा। तो सबसे पहले ना स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करने वाला, कोर्स नेम की बात करूंगा और ईयरली ट्यूशन फी की मैं बात करने वाला हूँ इंडियन नेशनल रुपी में। तो अगर मैं बात करूँ बीटेक सीएससी जो कि गूगल के साथ एसोसिएशन में चलाया जाता, यहाँ पे 1,10,000 का फी जा रहा है। मैं पर ईयर की फी की मैं बात करूँ। वहीं पे सीएससी की मैं बात करूँ एआई का जो कि गूगल एसोसिएशन में चलाया जाता है, ज्वाइंट डिग्री एसोसिएशन जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे भी 1,10,000 का यहाँ पे फी जा रहा है तुमको पर ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। बीटेक सीएससी एएनएमएल की बात करूँ गूगल के साथ वाला, तो इसमें भी 1,10,000 का जा रहा है। सीएससी डेटा साइंस की बात करूँ गूगल एसोसिएशन का, तो 1,10,000 का फी जा रहा है। यहाँ पे बात करो सीएससी साइबर सिक्योरिटी जो कि ईसी काउंसिल के साथ चला जाता है, 1,10,000 रुपए का फी जा रहा है। वहीं पे बीटेक सीएससी एआईएमएल की बात करूं जो कि आईबीएम के साथ एसोसिएशन में चलाया जाता है, 1,70,000 रुपए का फी जा रहा है। वहीं पे सीएससी एआईएमएल की बात करूं विद एजेंटिक एआई या जेनेटिक एआई जो कि माइक्रोसॉफ्ट एसोसिएशन में चलाया जाता है, तो उसका फी 2 लाख पर एनम यहाँ पे जा रहा है। और अब फी की बात करते हैं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। यहाँ पे भी कोर्स नेम और ट्यूशन फी की मैं बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे बात करूँ बीटेक सिविल इंजीनियरिंग का, तो 95,000 का जा रहा है। बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 95,000 रुपए का जा रहा है। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात करो तो 95,000 का फी जा रहा है। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इसमें भी 95,000 का जा रहा है। बीटेक माइनिंग में भी 95,000 का जा रहा है। बीटेक सिविल वर्किंग प्रोफेशनल्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 85,000 का जा रहा है। वहीं पे बीटेक इलेक्ट्रिकल वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात करूँ तो 85,000 का जा रहा है। वहीं पे मैकेनिकल वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात करूँ तो यहाँ पे भी 85,000 रुपए का फी जा रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे हॉस्टल में क्या कुछ फी जा रहा है। तो हॉस्टल की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले गर्ल्स हॉस्टल की मैं बात करने वाला जो विद इन कैंपस यानी कि कैंपस के अंदर ही है। तो 4 सीटर, 3 सीटर और 2 सीटर में यहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ रूम रेंट का, तो 4 सीटर का 60,000 का जा रहा है, 3 सीटर का 80,000 का जा रहा है और 2 सीटर की अगर मैं बात करूँ तो 1,20,000 रुपए का जा रहा है। फूड चार्जेस की बात करूँ तो तुम्हारा कोई भी सीट वाले तुम ले तो 40,000 रुपए तुमको फूड का लगने वाला है। यानी कि टोटल बात करूँ तो 1,00,000 रुपए 4 सीटर वाले में लगने वाला, 1,20,000 रुपए तुम्हें 3 सीटर में लगने वाला और 1,60,000 रुपए तुम्हें 2 सीटर वाले अगर यूज करते हो या लेते हो तो वहां पे लगने वाला। अब बात करते हैं बॉयज हॉस्टल का जो कि विद इन कैंपस है। तो यहाँ पे भी 4 सीटर, 3 सीटर और 2 सीटर का तुम्हें रूम टाइप देखने को मिलता है। रूम रेंट यहाँ पे भी 4 सीटर में 60,000, 3 सीटर में 80,000 और 2 सीटर में 1,20,000 रुपए का देखने को मिलता है। फूड चार्जेस अगेन सब में सेम ही रहने वाला है, 40,000, 40,000, 40,000। अगर मैं बात करूँ 4 सीटर लेते हो विद फूड तो 1,00,000 रुपए आता है, 3 सीटर विद फूड 1,20,000 रुपए का आता है और 2 सीटर विद फूड तुमको 1,60,000 रुपए का आता है। विद फूड का मतलब ये नहीं कि विदाउट फूड का भी तुम यहाँ पे रह सकते हो, वो वाला सिस्टम अवेलेबल नहीं है।
अब बात करते हैं बॉयज हॉस्टल जो आउटसाइड कैंपस है, यानी कि जो यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर जो है, इसमें आपको 4 सीटर और 6 सीटर देखने को मिलता है। रूम रेंट की बात करूँ तो 4 सीटर में 50,000 रुपये का जा रहा है और 6 सीटर में 42,000 रुपये का जा रहा है। अगेन फूड चार्जेस जो है वहाँ पे भी दोनों जगह 40,000 रुपये का ही लग रहा है, यानी कि 4 सीटर लेते हो तो 90,000 रुपये आएगा और 6 सीटर लेते हो तो 82,000 रुपये तुम्हारा जो फी आने वाला है। ओवरऑल देखा जाए तो ये यूनिवर्सिटी एक मिड बजट का प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, नॉट वेरी चीप, नॉट वेरी एक्सपेंसिव। अब आरओआई डिपेंड करता है प्लेसमेंट पे और तुम्हारे स्किल्स पे। और प्लेसमेंट्स की बात चली है तो तुम्हें प्लेसमेंट्स का कुछ हाइलाइट्स देते जाओ, तब आगे डिटेल में प्लेसमेंट के बारे में बात करूंगा। यहाँ पे 1700 स्टूडेंट्स को 5 दिनों के अंदर प्लेसमेंट हुआ, यानी कि जॉब लग गई, जिसको गवर्नर के तरफ से ऑफर लेटर डिस्ट्रीब्यूट करा गया। यहाँ के स्टूडेंट जो है ना एआई सबमिट तक गए हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स गूगल एम्बेसडर हैं। यस, साथ ही साथ 20+ इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन कराया जाता है हर एक कोर्स में, जो कि तुम्हें इंडस्ट्री रेडी और प्लेसमेंट रेडी बनाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे डिटेल में प्लेसमेंट का, तो ऑफिशियल डेटा ही मैं बताने वाला हूँ। अब मैं बात करूँ प्लेसमेंट रेट का, जो कि 25-26 यानी कि लेटेस्ट डेटा मैं तुम लोग का शेयर कर रहा हूँ, तो 95+ एलिजिबल स्टूडेंट्स जिनको जॉब यहाँ पे मिल चुका है। स्टूडेंट प्लेस्ड की बात करूँ तो 2500+ इन द लेटेस्ट सेशन में अब तक जॉब ऑफर किया जा चुका है। रिक्रूटर्स की बात करूँ तो यहाँ पे 218 कंपनी अब तक पार्टिसिपेट कर चुके हैं, 2026 का डेटा मैं बता रहा हूँ। हाईएस्ट पैकेज का बात करूं तो 38 लाख पर एनम का गया हुआ, जो कि अमेजन डीबीएस बैंक द्वारा दिया गया था। अगर मैं बात करूं एवरेज पैकेज का तो 6.92 लाख पर एनम का जा रहा है। टोटल ऑफर्स की बात करूं तो एज ऑफ नाउ 2500+ ऑफर्स लेटर यहाँ पे सिंगल सेशन में दिया जा चुका है। यस, जो कि अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। अगर मैं और डिटेल में बताऊं तो मैं ईयर वाइज प्लेसमेंट का ट्रेंड बताऊं तो मैं 5 ईयर्स का तुम्हें बताने वाला हूं, पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात स्टार्ट करते हैं 2021-22 में। तो हाईएस्ट पैकेज जो था वो 24 लाख का गया था और एवरेज जो था 6.2 लाख का था और प्लेसमेंट का परसेंटेज जो था 85 का था और कंपनीज जो विजिट की थी वो 114 की थी। अब 2022-23 की बात करते हैं, यहाँ पे जो है हाईएस्ट पैकेज 24 से बढ़ के 28 हो गया, एवरेज पैकेज भी बढ़ गया 6.45 लाख का हो गया। वहीं पे अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट रेट का तो 94% का हो गया और 124 कंपनी पार्टिसिपेट की थी इस सेशन में। वहीं पे 23-24 की बात करूँ तो 38 यहाँ का हाईएस्ट पैकेज गया हुआ था और एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 6.5 लाख का जा रहा है और प्लेसमेंट रेट की बात करूँ तो 90% प्लेसमेंट का रेट जा रहा है और 128 कंपनी विजिट की थी। इसके अलावा बात करें 24-25 का तो 28 लाख हाईएस्ट पैकेज गया, 6.5 का एवरेज पैकेज गया, 95% यहाँ पे प्लेसमेंट का रेट गया और 134 कंपनी विजिट की थी। वहीं पे लेटेस्ट की मैं बात करूं 25-26 में तो 38 का हाईएस्ट पैकेज जा रहा है, 6.92 का एवरेज जा रहा है, 95% का यहाँ पे प्लेसमेंट का रेट जा रहा है और 218 कंपनी जो है विजिट की। अब तुम चेक करो कि यहाँ पे 24 हाईएस्ट गया था 21-22 में और अब 38 हाईएस्ट गया हुआ 25-26 में। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एवरेज पैकेज का तो 6.2 का था, जो कि 25-26 लेटेस्ट में 6.92 का हो गया। प्लेसमेंट का परसेंटेज की बात करूं तो 85% का प्लेसमेंट था कब 2021-22 में, जो कि यहाँ पे 25-26 में बढ़ करके 95 का हो गया। बहुत जबरदस्त छलांग लगाई यूनिवर्सिटी ने। वहीं पे बात करें कंपनीज का तो जो 114 कंपनीज 21-22 में थी वो 25-26 में 218 हो गई। यस, यानी कि लगभग 2 गुना कंपनीज यहाँ पे विजिट करना स्टार्ट कर चुकी है। यानी कि देखो कि यूनिवर्सिटी हर साल ग्रो ही करती जा रही है। अब अगर मैं और तुमको थोड़ा सा प्राइमरी सेक्टर एंड रिक्रूटर्स के बारे में बताऊं यहाँ पे, तो आईटी और मास सर्विस की बात करूं तो यहाँ पे टीसीएस, कॉग्निजेंट, विप्रो, कैप्जेमिनी, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा जैसी कंपनीज विजिट करती है। अगर मैं बात करूं प्रीमियम टेक या प्रोडक्ट में तो अमेजन हो गया, सैप हो गया, फिनिस्टरा हो गया या परसिस्टेंट सिस्टम जैसी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती है। कोर और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पे अडानी पावर हो गया, एलएनटी हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी कंपनीज विजिट करती है। बैंकिंग एंड मैनेजमेंट की बात करूं तो एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, जारो एजुकेशन हो गया और कंसेंट्रिक्स जैसी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती है। यानी कि यहाँ पे एक तो ग्लोबल एमएनसीज विजिट करती है, स्टार्टअप भी यहाँ पे विजिट करती है और लगभग हर सेक्टर की कंपनीज और टॉप कंपनीज यहाँ पे विजिट करती है। तो जॉब तुम यहाँ पे इजीली क्रैक कर लोगे अगर यूनिवर्सिटी के फॉर्मेट में चलते रहोगे तो। और अगर तुम पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं करोगे, डम रहोगे, तो प्लेसमेंट तो कहीं पे भी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी बहुत जबरदस्त करी है प्लेसमेंट के मामले में और सबसे बड़ी बात इनका प्लेसमेंट के डेटा में ट्रांसपेरेंसी है। आज की डेट में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी है जो प्लेसमेंट का डेटा ट्रांसपेरेंसी नहीं रखती है डेटा में, लेकिन यहाँ पे तुमको वो चीज देखने को नहीं मिलता है। यूनिवर्सिटी जो है ना वो इनोवेशन और रिसर्च पे भी काम कर रही है, इसमें प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, रिसर्च एक्टिविटी पे काम करते हैं, साथ ही साथ स्टूडेंट पार्टिसिपेशन पे भी काम करते हैं। ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है अगर तुम हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हो तो। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे हाल ही में एक रिकॉर्ड बनाया है, सिंगल डे में 207 पेटेंट रजिस्टर्ड करवाने का, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए। अब बात करते हैं RISU में कौन कौन सी फैसिलिटी ऑफर करा जा रहा है। तो यहाँ पे लाइब्रेरी देखने को मिलता है, बॉयज हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, जिम की फैसिलिटी है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, टेक लैब देखने को मिलता है, कैफेटेरिया है, मेडिकल फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है और फुल्ली वाईफाई इनोवेट कैंपस यहाँ पे तुमको देखने को मिलता है। और एक और यूनिक हाईलाइट मैं तुम लोगों को देने वाला हूँ यूनिवर्सिटी के बारे में। यहाँ पे यूपीएससी प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाया जाता है, यानी कि ग्रेजुएशन प्लस यूपीएससी की प्रिपरेशन एक साथ कराया जाता है। इससे तुम्हारा टाइम सेव होता है और स्ट्रक्चर्ड तुम्हें गाइडलाइंस मिलता है, बट स्टिल तुम्हारा सिलेक्शन तुम्हारी कंसिस्टेंसी पे ही डिपेंड करता है। यहाँ पे तुम्हें ग्लोबल एकेडमिक पार्टनर्स जैसे गूगल हो गया, IBM हो गया, EC काउंसिल के साथ ज्वाइंट डिग्री अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिससे तुम्हारा इंडस्ट्री एक्सपोजर और लर्निंग दोनों स्ट्रांग होता है। साथ ही साथ यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रोफिशिएंसी के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज अलाइंड प्रोग्राम चलाया जाता है, जिससे तुम्हारा स्किल पॉलिश हो सके और ये तुम्हारे को प्लेसमेंट में एक बहुत जबरदस्त एडवांटेज भी देता है। और आप बात करते हैं व्हाई चूज RISU। सिंपल कुछ एक पॉइंट्स में मैं पूरा वीडियो समराइज कर देता हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ पे एक्सेलेंट प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, अप टू 95+% यहाँ पे जा रहा है। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है, 150 प्लस एडवांस लैब देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM और एप्पल लैब्स यहाँ पे देखने को मिलता है। इंडस्ट्री रेडी प्रोग्राम्स चलाया जाता है, 20+ इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन इन ईच कोर्स, जो कि मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था। वहीं पे स्ट्रॉन्ग एकेडमिक इकोसिस्टम, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलता है प्लेसमेंट डेटा में, जो ऑलरेडी मैं तुम्हें बता चुका हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे क्वालिटी जॉब ऑफर्स करा जाता है, जो मैंने तुम्हें सेक्टर वाइज एलोकेशन बताया था। यहाँ पे क्वालिटी जॉब ऑफर करा जाता है, बहुत ही जबरदस्त पैकेज का ऑफर करा जाता है और बहुत ही प्रीमियम कंपनीज में ऑफर करा जाता है। तो ये तो था A to Z इन्फॉर्मेशन अबाउट रुंगटा इंटरनेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी। अगर अभी भी तुमको कोई क्वेश्चन है इस यूनिवर्सिटी के बारे में तो तुम कमेंट सेक्शन में जरूर वो क्वेश्चन पूछना। साथ ही साथ अगर इतना ही डीप डाइव वीडियो तुम्हें किसी और यूनिवर्सिटी का देखना है तो जरूर कमेंट सेक्शन में उस यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट करना।